बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत रफ़ा बिन अरबा जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो आदमी ईमान लाए फिर सीधी राह पर कायम रहे, इसे ज़रूर जन्नत में पहुंचाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग दूसरी उम्मतों के जन्नती इस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक तुम और तुम्हारी नेक औलादें जन्नत के घरों में न पहुंच जाएं। और मेरे रब अज़्ज़ा व जल ने मुझसे वादा किया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4285। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आपके सहाबा कराम की एक जमात आपके इर्द गिर्द थी, फरमाया, तुम इस बात पर मेरी बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाओगे, तुम चोरी करोगे ना जिना करोगे, तुम अपनी औलाद को कत्ल करोगे ना अपनी तरफ से किसी पर बहतान लगाओगे और ना ही मरूफ में नाफरमानी करोगे। बस तुम में से जो शख्स ये अहद वफा करेगा तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और जिसने इन में से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया और इसे दुनिया में इसकी सज़ा मिल गई तो इसके लिए कफ़ारा है, और जिसने इन में से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया फिर अल्लाह ने इसकी पर्दा पोशी फरमाई तो इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर वो चाहे तो इससे दरगुजर फरमाए और अगर चाहे तो इसे सज़ा दे। बस हमने इस पर आपकी बैत कर ली। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 18। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह की तरफ तशरीफ़ लाए तो आप ख़वातीन के पास से गुज़रे तो फरमाया, ख़वातीन की जमात सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हारी अक्सरियत देखी है। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तन ज़्यादा करती हो और खावंद की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को दीन और अक्ल में नक्स रखने के बावजूद पुख्ता राय मर्द की अक्ल को ले जाने वाला नहीं पाया। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे दीन और हमारी अक्ल का क्या नुकसान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निसफ नहीं? उन्होंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसकी अक्ल का नक्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जब इसे हैज़ आता है तो इस वक्त वो नमाज और रोज़ा तर्क नहीं करती? उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ऐसे ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके दीन के नुक्स में से है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 19। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक गिरोह अल्लाह के काम पर हमेशा पूरी तरह कायम रहेगा। इसकी मुखालफत करने वाला इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हज़रत कुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के एक गिरोह को हमेशा अल्लाह ताला की मदद हासिल रहेगी। इनकी मदद ना करने वाला इनका कुछ बिगाड़ ना सकेगा ताकि क़यामत कायम हो जाए। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 6। हज़रत अबू अनबा हुलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोनों किबलों की तरफ नमाज पढ़ी है। उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
سنا آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ نئے پودے لگاتا رہے گا اور ان سے اپنی اطاعت میں کام لیتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 8۔